شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن ابن عباس قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش خیر کے کاموں میں اور مخلوق خدا کے فائدہ پہنچانے میں مخلوق خدا کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، آگے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، اور رمضان میں آپ کی یہ صفت اور بڑھ جاتی تھی. کان جبرائیل یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے. اللہ یعرض علیہ النبی القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيلُ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. تو جب روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کی اس کریمانہ صفت مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے والی جو صفت ہے، نفع رسانی والی جو صفت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی. یعنی رمضان میں پیارے نبی علیہ السلام خیر کے کاموں میں اور بڑھ جایا کرتے تھے، عبادت کے اندر اور بڑھ جایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی ان کی پیروی، کیونکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ہمارے یہ ایمان کا جز ہے. چہ جائے کہ ہماری نمازیں، باقی عبادتیں تو دور کی بات ہے، ہماری نمازیں بھی رمضان کے کھانے پینے کی نظر ہو جاتی ہیں. سحری کی وجہ سے فجر جاتی ہے، افطاری کی وجہ سے مغرب جاتی ہے، اور تراویح تو ویسے ہی ماشاءاللہ یہ قوم 20 رکعتیں بڑی مستعدی سے پڑھتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے.
तो ये हदीसें जो हैं, जो ऐसे अबवाब के शुरू में आ रही हैं, वो बतलाना ये चाह रहे हैं कि देखो प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम, हालांकि वो तो मासूम है, अम्बिया की जमात मासूम होती है। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद की अकीदा है कि अम्बिया किराम की जमात मासूम है, गुनाह उनके करीब भी नहीं आ सकता, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ी आ जाती थी, और रोज़ाना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुरान सुनाते थे। तो आज अगर एक हाफिज़ दूसरे हाफिज़ को कुरान सुना रहा है, या कोई हाफिज़ ना भी हो वैसे ही किसी को कुरान सुनाए, तो गोया उसका ताल्लुक़, उसकी निस्बत किसके साथ मिल रही है? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, हमें भी चाहिए हम भी आपस में बैठे किसी को सुनाए। चाहे जाए कि हम आपस में बैठते हैं रात को, जी इस खेल का उसूल क्या है, इस खेल के जो है ना वो क़वाइद व ज़वाबित क्या होंगे, और जी हमने यहाँ पे क्या करना है, जी आज फलाने ने क्या बयान दिया है, अच्छा तो आज उसने ये बयान दिया है। फिर उस पर तबसरे जब शुरू होते हैं तो सेहरी तक ही ख़त्म होते हैं, सेहरी से पहले फिर ख़त्म नहीं होते। बहरहाल, और एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपने पहले भी कई बार सुना होगा, अपना ज़ाती भी आजमाया हुआ है, ख़ास तौर पे इस रमज़ान में, कि अगर बंदा रात को मोबाइल को साइड पे करे, है बहुत मुश्किल, एक बार करके देखें, कुरान खोल लें बस। नहीं अगर आपको 11 बजे 11:30 बजे नींद आ जाए तो फिर आप बताइएगा। बिल्कुल आजमाया हुआ, वो लोग जो पूरी रातों के जागने के आदी हैं, मुकम्मल आजमाया हुआ नुस्खा है, ये मैं बतलाऊँ। बहरहाल ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुरान के साथ, इस ज़िक्र व अज़कार के साथ हमने अपना ताल्लुक़ इसको जोड़ना है। इसके साथ साथ कुछ बातें रोज़े के मसाइल के मुतालिक, कि रोज़े में अगर बंदा हो, गर्मी लग रही हो, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्ल करना चाहे, नहाना चाहे तो नहा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गर्मी होती थी रोज़े में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पे पानी डाला करते थे। वैसे भी अगर हम गुस्ल करना चाहें तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह आँखों में सुरमा अगर लगाना है, सर में तेल लगाना है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। इसी तरह ज़ेरे नाफ बाल जो काटे जाते हैं, बगल के जो बाल हैं, वो रोज़े में काटे जा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह कई अहबाब जो है वो सेहरी में, ये उनके मतलब एक गलती है कि सेहरी खाना जो है वो सुन्नत है। अब हमारे यहाँ ये होता है रात को देर गए तक खाना 1-2 बजे, बस फिर उसी को सेहरी समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा दिन। होना ये चाहिए रात को अगर खाया भी है तो सेहरी के वक़्त कुछ ना कुछ ज़रूर खा लिया जाए, और खजूर खाना भी सेहरी के वक़्त भी ये सुन्नत है। मैं जब सऊदी अरब में होता था तो वहाँ पता चलता है कि खजूर जो है वो किस तरह खाई जाती है। वो तो कभी दही में लगा के, कभी मक्खन में लगा के, कभी जो है वो कावे के साथ, कभी किस चीज़, वो हर किस्म की वो जो है ना खजूर वो खा रहे होते हैं। उनकी गज़ा इफ्तारी में मैं तो हैरान होता था कि तो कुछ एक मक्खन की एक चीज़ होती है, कावा होता था और खजूर, वो उन्होंने इफ्तारी करनी। मस्जिद में आते थे वहाँ वो ये उनकी इफ्तारी होती थी, इतना सादा। तो वैसे भी अगर उनकी खुराक मैंने जो देखी, ये जो मिसालें वगैरह ये चीज़ें नहीं, सादा खुराकें जिससे मैदा ज़बरदस्त रहता है। तो बहरहाल सेहरी खाना जो है वो मसनून है, इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह करीम हमें तमाम अहकामात कुरान और सुन्नत शरीयत के मुताबिक अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात हमारे रिज़्क़, इल्म, अमल में बरकतें अता फरमाए। खालिक कायनात हमें नमाज़ों का पाबंद फरमाए।
खालिक कायनात दुनिया आखिरत और बरज़ख में हर किस्म की भलाइयाँ अता फरमाए, हर किस्म के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। जितने भी परेशान हैं जहाँ कहीं दुनिया में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। सारी तमाम वबाएँ, तमाम परेशानियाँ अल्लाह अपने फजल व करम से दूर फरमाए। हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद जितने अहकामात हमारे ज़िम्मे, अल्लाह हमें उन पर अमल करने की, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन।